आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज दिन है वीर सेनानियों को याद करने का, वीर सपूतों को याद करने का। किस तरह से आप याद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आज का दिन है तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का और ख़ास तौर पर उनके परिवार वालों को याद रखने का। कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की, कई हमारे ऐसे शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए निरंतरता में अपनी कुर्बानियाँ दी, तो ज़रूरी है शहीदों के परिवारों को, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, उनको याद करें, उनका सम्मान करें, उनकी शहादत को निरंतर हम लोग नमन करें। और साथ ही में यकीनन इस बात का भी हम लोग आकलन करें कि आज़ादी के इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने हासिल किया और क्या क्या और हासिल करने की ज़रूरत है। क्या सही मायनों में तमाम उन बंदिशों से हम लोग को आज़ादी मिली जिसकी कल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने की थी, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। भले वो बेरोज़गारी की बात हो, भले वो गरीबी की बात हो, भले वो भ्रष्टाचार की बात हो, भले वो अपराध की बात हो, इन तमाम चीज़ों से सही मायनों में भारत को आज़ादी तब मिलेगी जब हम इन तमाम कुरीतियों से हम लोग आज़ादी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं और संकल्प लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे प्रदेश के तमाम युवा इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय में कम से कम हम बिहार में एक ऐसी नींव रखें जो कि सही मायनों में आज़ाद भारत को दर्शाता हो, जिसमें भुखमरी नहीं हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें बेरोज़गारी नहीं हो। इन तमाम चीज़ों से जब तक हम लोग आज़ादी नहीं पाएंगे तब तक सही मायनों में जिस स्वतंत्र देश की कल्पना हमारे आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे शहीद हो उन्होंने दी, तब तक हम लोग उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई जिस हिसाब से वो दौरा कर रहे हैं किस तरह से मदद पहुंचानी चाहिए थी उनको? काफी तैयारियां मुकम्मल है। देखिए, खैर आज मैं भी कई ऐसे इलाकों में जाऊंगा, हाजीपुर में, राघोपुर, वहाँ पर मैं जाऊंगा, मैं जाकर वहाँ पर देखूंगा। बट जहाँ जहाँ से मुझे जानकारी आ रही है, देखिए ईमानदारी की बात है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बाढ़ आ रही है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हर साल पता होता है। मेरी समझ के परे है कि भैया तैयारी प्राप्त इससे पहले क्यों नहीं की जाती है, जब आपको पता है कि साल के इस महीने में बाढ़ का पानी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आप तटबंध बनाते हैं, वो अगली बरसात से पहले टूट जाते हैं। आपके तटबंध की गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि भाई एक बरसात से पहले आपके तटबंध टूट जाते हैं, जबकि हर साल राज्य सरकार उसके लिए राशि और एक बड़ी राशि उसके लिए आवंटित करती है। उसके बाद जिस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाने की ज़रूरत है, वो विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर पर दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे राहत सामग्री ही लोगों तक नहीं पहुँचती। कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ से बाढ़ प्रभावित लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया यहाँ पे हम लोग के पास ना खाने के लिए है ना कुछ है। आज बहरहाल हम लोग जाएंगे राघोपुर, वहाँ पे कई सामग्री का वितरण भी हम लोग करेंगे। बट ये छोटी कोशिश है जो हम लोग कर सकते हैं। बट राज्य सरकार के पास बड़े संसाधन हैं, वो चाहे तो इसको व्यापक मायने में, व्यापक पैमाने पर वो इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी हदों को पार कर चुका है, बट उसके बाद भी उनको बाढ़ प्रभावित उनको घोषित नहीं किया गया। तो जब तक आप उनको घोषित नहीं करेंगे, उस तरीके से प्रशासन या शासन तंत्र उस पर काम नहीं करेगा या उस तरीके से उनको राहत उनको नहीं मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको गंभीरता से लें। बहरहाल आज जब मैं जाऊंगा इन तमाम क्षेत्रों में, वहाँ से जो और जानकारी मुझे मिलेगी वो आप सबके साथ मैं साझा करूँगा। आरसीपी सिंह आ रहे हैं, उनको लेकर जो है स्वागत के लिए तैयारियां चल रही है। 2-3 हज़ार लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था और हजारों गाड़ियां आ रही है। क्या लगता है कि वाकई यही सुविधा जो है बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को भी देनी चाहिए? आज की तारीख में जिस तरीके से पूरा शासन प्रशासन तंत्र उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, आप सड़कों पर जाएं, जितना खर्च पार्टी की तरफ से भी, अगर मान लीजिए सरकार, अगर मैं नहीं भी मानता हूं, अगर पार्टी अगर इतना खर्च कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि भाई प्राथमिकता आप तय करें कि क्या आपकी प्राथमिकता आज की तारीख में एक मंत्री का स्वागत करने की होनी चाहिए, या जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके पास आज की तारीख में रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, कि आपकी प्राथमिकता वो बिहार के लोग होने चाहिए या एक मंत्री होना चाहिए? पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आप बैनर, होर्डिंग, पोस्टर देखिए। क्या आज की तारीख में ये जश्न मनाने का माहौल है? क्या आज की तारीख में ये स्वागत करवाने का माहौल है? भैया जिस तरीके से बाढ़ में लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप जाइए ना, आप उनसे मिलिए, आप दौरा कीजिए पूरे प्रदेश का, आप जाइए, आप लोगों के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि भाई उनको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं सरकार की भी प्राथमिकता इसमें से
और पार्टी की भी प्राथमिकता दिखती है कि कैसे अपना वर्चस्व, और किसको दिखा रहे हैं आप ये स्वागत करके। आपके इस स्वागत से ना लोक जनशक्ति पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ना मुझे लगता है राजद को भी नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को भी नहीं पड़ेगा, भाजपा को भी नहीं पड़ेगा। आप किसको अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस स्वागत से? इशारा कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आप अपने पार्टी में ही ये उनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियां तो मेरे स्वागत में इतनी, तुम में इतने होर्डिंग लगे तो मुझ में इतने होर्डिंग लगे, तुम्हारे इतने लोगों ने स्वागत किया तो मेरे इतने लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई जो इनकी पार्टी में चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। ये चिंता का विषय है। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है जो आपके पास बंगला है बाद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पे आवंटित है, उस पर भी सियासत चल रही है क्या? आरसीपी सिंह को अलॉट करना और आपको लगातार प्रेशर दिया जा रहा है कि आप खाली करें उसको? भाई मुझे एक नोटिस ज़रूर इसका मिला था जब मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ था। उसके बाद मुझे इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है, बट बहरहाल मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा वही मुझे मिले। मुझे ऑल्टरनेटिव जैसे ही व्यवस्था मेरी हो जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर ना मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं भी पेपर में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे भी उनका घर है और मुझे लगता है कि बरखी हम लोग जहाँ पर उनकी कर्मभूमि रही है, जहाँ पर उनकी जन्मभूमि रही है, वहीं पे ही इसको मनाया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।